हेलो एवरीवन। सो 71st बीपीएससी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है वो कैसे कवर करें, कितना कवर करना है। तो उन सब के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बेसिकली जो जून महीने का करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। ऐसे ही हर महीने का एक लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो आएगा। आप इतना कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ये सिर्फ बिहार स्पेशल वाला करंट अफेयर्स है। अब ये करंट अफेयर्स मैंने दृष्टि की जो बिहार स्पेशल मैगजीन आती है उसमें से कंपाइल करके डेटा आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना कर लो एक बार। फर्स्ट राउंड में आपको अगर हर महीने का आप ये वीडियो कर लेते हो तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो जून 2025 की अगर मैं बात करूं तो जून 2025 के करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। जैसे जो संपूर्ण क्रांति है उसके 50 साल पूरे हुए हैं। फिर उसके बाद में रिसेंटली मुख्यमंत्री ने कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसको इनोग्रेट किया था। उसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ना, बायोफ्यूल पॉलिसी है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है 50th एनिवर्सरी ऑफ संपूर्ण क्रांति। देखो इस बार है ना जो इमरजेंसी थी उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस हैं वो अच्छे से कवर कर लेना। क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि 50 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन की बात है इसके भी 50 साल पूरे हुए हैं। शुरुआत यहीं से हुई थी एक्चुअली अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो। और ये पटना में ये लॉन्च किया गया था 5 जून 1974 को। ठीक है, गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। और इसको लीड किया था श्री जयप्रकाश नारायण ने। इसको बाद में जेपी मूवमेंट भी बोलते हैं, है ना। ओके, ये अब जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें तो आप बेसिकली एक सर्वोदय प्लान भी, प्लानिंग वाले में सर्वोदय प्लान है वो भी कवर कर लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब देखो रिसेंटली मुख्यमंत्री ने ये विक्रम लोक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया है। और ये जल जीवन हरियाली मिशन का एक पार्ट है। सिर्फ इतना कवर कर लो। देखो होगा क्या, अगर अगर क्वेश्चन आएगा और आप रैंडम इन्फॉर्मेशन अगर आप रट के जा रहे हो तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करो, आगे चलो। ठीक है, थर्ड है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब देखो इसमें बिहार टॉप पोजीशन पे है इसीलिए ये न्यूज़ में था। बिहार के बाद यूपी और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आयुष्मान भारत की बात करें तो ये एक हेल्थ स्कीम है जिसमें दो मेजर कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है आपका आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम जन आरोग्य योजना बोलते हैं, जन आरोग्य योजना। इंश्योरेंस की बात करें तो रिसेंटली बजट में सरकार ने 74% एफडीआई से अब कितना कर दिया है, 100% एफडीआई कर दिया है। ठीक है, दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, ये भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट है बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। एक्चुअली ये पॉलिसी 2023 की थी और उसमें अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया है। ठीक है, पॉलिसी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है बायोफ्यूल का प्रमोशन करना। ठीक है, तो कहने का मतलब है बिहार सरकार है वो एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए कंपनीज बिहार में सेटअप की जा सके। ठीक है, यहाँ पे चेंज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंज पूछा जा सकता है, बीडा है। बीडा क्या है? बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये लैंड एक्वायर करके रखती है। क्यों लैंड एक्वायर करती है? क्योंकि जब भी किसी इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री सेटअप करनी है, पहला रिक्वायरमेंट है जमीन। प्रॉब्लम क्या है कि बिहार में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं। अब उससे होता क्या है, उससे प्रॉब्लम ये है कि जो बिजनेसमैन है जिसको ज़मीन चाहिए उसके लिए प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सरकार क्या बोल रही है, आप आइए, बीडा आपको लैंड प्रोवाइड करेगी, मतलब ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करेगी। बीडा आपको लैंड प्रोवाइड करेगी और अप टू 25% ऑफ बीडा मैनेज्ड इंडस्ट्रियल लैंड वो अब सीबीजी के लिए दी जा सकती है। सीबीजी क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं और ये लीज पे मिलेगी। लीज पे मिलेगी, कितना लीज होगा? 75,000 रुपीज पर एकड़ एनुअली और 30 साल का ये लीज होगा। कहने का मतलब है कि आपका लैंड वाला जो हेडेक है वो खत्म करने की कोशिश कर रही है सरकार। इस टाइप के मॉडल को हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। ये हम जब मेंस कवर करेंगे उसमें भी ये सब चीज़ें कवर होती हैं, इस पॉलिसी में क्या क्या मिल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रख लेना, अगर पूछे तो इसमें 15% कैपिटल सब्सिडी मिलती है। अगर मैं ओवर सिंप्लीफाइड सेंस में बताऊं तो अगर 100 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है
कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मशीनरी पे, प्लांट की मशीनरी पे एक्सपेंडिचर है, तो उसमें से 15 रुपये हैं वो बिहार सरकार दे रही है। ओवर सिंप्लीफाइड सेंस में ऐसा क्यों कर रही है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बिहार में सेटअप हो। क्यों सेटअप करनी है इंडस्ट्रीज़? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, ठीक है। उसके अलावा बिहार में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, ये वाला पूरा हम एस्पेक्ट बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में कवर कर चुके हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने वो इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियोस देख ली हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से डिटेल में कवर करिए। ओके, नेक्स्ट है साहित्य साहित्य अकादमी युवा एंड बाल पुरस्कार। देखो रिसेंटली ये अनाउंसमेंट किया था, अब इसमें बहुत सारे लिस्ट हैं, हिंदी के लिए इसको मिला, इंग्लिश के लिए इसको मिला। अगर आपके लिए पॉसिबल है आप रटिए, बट इसमें से अगर मैं सिर्फ बिहार वाले डायमेंशन की बात करूं तो एक बिहार की बच्ची है जो न्यूज़ में थी और उनका नाम है नेहा झा मनी। उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है मैथिली लैंग्वेज की कैटेगरी में, और उनकी एक पोएट्री कलेक्शन है, उस पोएट्री कलेक्शन का नाम क्या है? बनारस आ हम। तो इनके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो दोनों चीज़ें ये ध्यान में रखेंगे, लैंग्वेज भी ध्यान में रख लो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है ई वोटिंग। ई मतलब ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार है वो पहला राज्य बना है जिन्होंने ई वोटिंग सिस्टम है वो शुरू किया है, ठीक है। और ये कहाँ पे शुरू किया है? मतलब अर्बन लोकल बॉडीज। अब अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 74th अमेंडमेंट है और रूरल लोकल बॉडीज के लिए 73rd अमेंडमेंट है, ठीक है। इन इसके अलावा बेसिकली आपको जो यूएलबी और पीआरआई हैं इंस्टीट्यूशंस, पीआरआई एंड यूएलबी, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि इस साल इलेक्शन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब इसका ऐप का नाम क्या है? SEC-BHR। SEC मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन, BHR बिहार का एक शॉर्ट फॉर्म है। किसने बनाया है? CDAC ने बनाया है। कंप्यूटर फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, ठीक है। ये सब CDAC का फुल फॉर्म वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको ऐप का नाम पता होना चाहिए और बिहार पहला ऐसा राज्य बना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखो 2047 तक ये यूनियन बजट की मैं बात कर रहा हूँ। यूनियन बजट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बजट प्रेजेंट किया था, उसमें हमारा गोल है कि 2047 तक हमें न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करनी है 100 गीगावाट। अभी कितना है? 8 गीगावाट है, ठीक है। 8 से 100 करना है। क्यों हम न्यूक्लियर पे फोकस कर रहे हैं? क्योंकि देखो विंड और सोलर ये दो हमारे इंपॉर्टेंट एनर्जी कंपोनेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो हम विंड की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम सोलर की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पावर जनरेट करनी पड़ेगी और उसको स्टोर करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव टास्क है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम न्यूक्लियर को भी एक अल्टरनेटिव बना रहे हैं। उसके लिए सरकार ने कहा कि हम SMR बनाएंगे। SMR क्या है? स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डायरेक्टली ही लिख देता हूं मैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझो, छोटा सा तरीके से समझो। लेट्स से कार है। एक तरीका तो क्या हो सकता है कि पूरी कार यहीं पे बनाई जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम कार के अलग अलग कंपोनेंट्स लेके आएंगे और कार को यहाँ पे असेंबल कर देंगे। इस टाइप के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। यानी कि रिएक्टर छोटे रिएक्टर होंगे तो इनको कहीं पर भी असेंबल किया जा सकता है। बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा रेगुलेटरी हर्डल्स हैं उसमें। तो सरकार क्या बोल रही है? छोटे रिएक्टर्स बनाएंगे और उनसे कैप्टिव पावर जनरेट करेंगे। कैप्टिव पावर का कॉन्सेप्ट समझो, जैसे आपका एक ओवर सिंप्लीफाइड सेंस में बता रहा हूँ, लेट्स से आपका घर है, तो आप अपने घर के लिए बिजली जनरेट कर रहे हो, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं कैप्टिव पावर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा और इंडिया में मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे उसमें बिहार 6 स्टेट में पहला स्टेट है। ये SMR की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की नहीं है, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर के कंटेक्स्ट में एक और चीज ध्यान में रख लेना, अश्विनी। ये एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर किस किस के बीच में है? NPCI, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रख लेना, नॉर्थ इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो गोरखपुर में है।
और ये हरियाणा में है, ठीक है। हाँ, रिसेंटली ये भी न्यूज़ में था। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट वेलफेयर इनिशिएटिव्स को अप्रूव किया है। अब ये प्योरली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मैं क्यों इंक्लूड किया हूँ, यूजुअली नहीं करते, लेकिन ये महीना जून का है, मतलब एग्जाम के लास्ट के 3-4 महीने होते हैं ना, वहाँ से एग्जामिनर का टेंडेंसी होता है बहुत बारीक बारीक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछना। तो लास्ट के 3-4 महीने के अंदर जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिटेल से आपको कवर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ है देखिए, एक तो एक्सपेंशन है दीदी की रसोई इनिशिएटिव जो कि जीविका के अंडर में है, ठीक है। इसमें सब्सिडाइज्ड मील प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, 5 रुपये पर मील की बात है, ठीक है। जीविका है आपका मेंस के लिए, इनफैक्ट पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जीविका में। इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ओके, उसके अलावा सरकार ने 3-4 और इनिशिएटिव अप्रूव किए हैं। पहला तो मैरिज हॉल यानी शादी के लिए जो हॉल हैं वो बनाने के लिए सरकार ने पर एक के लिए 50 लाख रुपए अप्रूव किए हैं। ये आने वाले 5 साल में फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट होगा। फेज मतलब स्टेप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके अलावा सरकार है जो 94 लाख इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड फैमिली हैं कास्ट सर्वे के हिसाब से। देखिए बिहार, अगर कास्ट सर्वे की मैं बात करूँ, बिहार कास्ट सर्वे, सो उसके हिसाब से रफली 34% फैमिलीज हैं, 34% फैमिलीज हैं वो बीपीएल हैं। बीपीएल का मतलब क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन। कितना है पॉवर्टी लाइन, 6,000 रुपए पर मंथ। 34% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, यानी कि 6,000 रुपए नहीं है। एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, ओके। उसके अलावा जो सरकार है उन्होंने पेंशन है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए पेंशन, और जो डिफरेंशियली एबल्ड थे उनके लिए पेंशन पहले 400 रुपये थी, अब उसको इंक्रीज करके 1100 रुपये कर दिए हैं। इसके अलावा एमजी नरेगा, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके एक्सपेंडिचर पर जो सीलिंग लिमिट थी, सीलिंग मतलब अपर लिमिट थी, उसको भी सरकार ने इंक्रीज कर दिया। पहले ये लिमिट ग्राम पंचायत के ऊपर थी 5 लाख रुपए की, मतलब पर एक हर एक ग्राम पंचायत पे मैक्सिमम जो लिमिट थी वो 5 लाख रुपए खर्च कर सकती है। अब उसको इंक्रीज करके 10 लाख कर दिया है, ठीक है। तो विद दिस ये आपका जून 2025 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कवर है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक महीने का हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, बस उतना देख लो हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं सब्जेक्ट वाइज प्लान कर रहा हूँ। अब ये सब डिपेंड करेगा आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं 100 व्यूज़ के लिए तो ये वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, इतना सारा एफर्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा तो फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज बना देंगे। जैसे 4 तो सब्जेक्ट आपको मेजरली कवर करने चाहिए हमेशा, पॉलिटी, इको, आईआर और एसएनटी, क्योंकि ये आपके मेंस के लिए भी हैं, तो सीधी सी बात है आपको उसको अच्छे से कवर करना है। हाँ, उसके अलावा जैसे ही आप ये 2 चीज़ें कवर करते हैं, एक बिहार स्पेशल वाला आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मतलब वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे, और ये आप कवर कर लेंगे, फिर आपका मेजॉरिटी ऑफ करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको सेकंड जो राउंड लेना है, सेकंड राउंड में क्या करना है देखो, फिर आपको सेकंड राउंड में बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप इन चारों में कवर कर चुके हो। 4 सब्जेक्ट हमेशा मान के चलो। क्यों मान के चलना है, क्योंकि ये आपके जीएस मेंस का पार्ट है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। ओके, इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।